आज हम सरदीस की उस चर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो पांचवा लेटर है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले कि पवित्र आत्मा प्रभु आज आपके लिए क्या कहने वाला है इस सेवकाई के माध्यम से। और वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना है। सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं। 7 आत्माएं हैं, दीवट है, 7 तारे मतलब दूत है। यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। आमीन। क्या हम परमेश्वर से अपना कोई काम छुपा सकते हैं? कभी नहीं छुपा सकते। वो कहता है मैं जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। नोट कर लीजिएगा, इस आखिरी जो इसमें पद में पहली आयत में लिखा है, तू जीविता तो कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, तू जीविता तो कहलाता है, पर आखिर है क्या चीज? तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यह उस व्यक्ति के बारे में, यह उस चर्च के बारे में जो कुछ इस तरीके से जी रहे हैं, जिसे प्रभु अपना पत्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि तू जीवित तो है, चलता फिरता है, खाता पीता है, लेकिन मरा हुआ है। वचन 2 को पढ़िएगा आगे। जागृत रह, वाह, जागृत रह, क्रियाशील, जागृत रह, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं हमारे जीवन में पूरा होना, जिसको हमने अभी अधूरी परिस्थिति में रख छोड़ा है। वो प्रार्थना की अधूरी परिस्थिति, पवित्रताई की अधूरी परिस्थिति, कुछ भी अधूरी परिस्थिति हम बाकी रह गई है, और जो मिटने को थी उन्हें तो दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। कोई काम भी आपने पूरा नहीं किया है। अभी होमवर्क आपका अधूरा है इस टाइम में। वचन 2 को देखिए, बाइबल कहती है सचेत कर कि तुमने किस रीत से शिक्षा प्राप्त की, कि किस रीत से शिक्षा प्राप्त की और किस रीत से सुनी है। और लिखा है कि और उसमें बना रहा, यदि सही है तो उसमें बना रहा और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा, जागृत ना रहेगा, तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आगे पढ़िए वचन 4। पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। अपने वस्त्र को क्या नहीं किया? अशुद्ध नहीं किया। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। आमीन। जो जय पाए, 5वीं आयत में क्या लिखा है? जो जय पाए, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। कहिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? मैं बीते दिनों में कुछ बात कर रहा था कि यदि आप वचन को समझकर चलने वाले हैं, तब आप एक अभिषेक के भागदान बनते हैं। आमीन। वचन की समझ हमारे अभिषेक को बढ़ाती है, हमारे अंदर ताकत को बढ़ाती है। एक ऐसी ताकत जो हमारी ये भौतिक आंखें नहीं देखती, पर हमारी आत्मिक ऊर्जा से वो सारे काम पूरे होते हैं। शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने कामों को सरलतम तरीके से कर पाएगा। जब आप आत्मिक अभिषेक में बढ़ेंगे, वचन को समझते हुए आप अपने अधूरे काम को पूरा होते हुए देखेंगे। आमीन। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम इस पर बात करने वाले हैं। आज ये बातें आपके लिए, हमारे लिए और उन सभी कलीसियाओं के लिए जो इस दशा में जी रहे हैं। और ये दशा प्रकाशन को, यूहन्ना को जो प्रभु दिखा रहा है, वह एक निवारण है, वह एक समाधान है जो प्रभु हमें आपको देना चाहते हैं। आमीन। जरा ध्यान से सुनिए कि वहां पर एक ऐसी बात लिखी गई है, कहता है तू जीविता तो है पर मरा हुआ है। ये तो लिखा पहला शब्द,
तू जीविता तो है, जीवित चलता है, खाना खाता है, बात करता है, पर आखिर है क्या तू? मरा हुआ। दिखाइए इसको, ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपने ऐसे आदमी को देखा है कि नहीं देखा, जो जीवित है पर वो आखिर है क्या? मरा हुआ। इंसान चल रहा है तो वो शरीर में जिंदा है, पाप में जिंदा है। बाइबल कहती है कि पाप में ये शरीर व्यर्थ है, नाशवान है, इसमें कुछ भी महत्व नहीं है, ये महत्वहीन दशा में चल रही है, इसमें कोई पावर नहीं है, ये कभी भी मर करके नरक जा सकती है। पर याद रखो, आज उसी का समाधान देने के लिए 5वें चर्च के बारे में पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो जीविता तो कहलाता है, पर है क्या वो? बोल के बताना, क्या है वो? मरा हुआ। उसमें आत्मिक परिस्थिति खोजने पर भी नहीं है, उसमें आत्मिक वातावरण खोजने पर भी नहीं है, उसकी जुबान गंदी है, उसकी आंखें दूषित हैं, उसके चाल चलन ठीक नहीं है, उसकी जिंदगी में मौत उसके साथ है, मौत उसके साथ साथ चलती है। वो जहां जाता है उसके साथ मौत होती है, वो जो काम करता है उसके साथ मौत होती है, वो जहां भी चलता है, जो काम भी करता है, वहां पर एक मौत का असर दिखाई देता है, एक पाप का असर दिखाई देता है। बाइबल कहती है कि पाप के द्वारा क्या आता है? मृत्यु आती है। क्या आता है भाई? पाप करने वाला किसके भागदान बन जाता है? किसका भागदान बन जाता है? मौत का भागदान बन जाता है वो। एक पापी जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र परमेश्वर का भागदान नहीं बनता। एक पापी जीवन जीने वाला व्यक्ति मौत का हिस्सा बनता है, मौत के हाथ में होता है वो। और यहां यही लिखा है, तू जीविता तो है, पर आखिर क्या है तू? मरा हुआ है। बड़े दुख की बात है ये, मरा हुआ है। और परिस्थितियां कैसे सही होंगी? किस तरीके से परिस्थितियों में जागृति आएगी? एक आत्मिक जागृति। और नीचे क्या लिखा है? जागृत क्या बन जा। उसके नीचे जब आइएगा तो लिखा है जागृत हो जा। 2 पद में हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? जागृत रह। हालेलुया। क्या हो जा भाई? जागृत। जागृत का मतलब क्रियाशील हो जा। जो विश्वास को आपने लिया है, जिस विश्वास को आप प्राप्त करके उसके साथ जी रहे हो, जिस वचन को प्राप्त करके उसके साथ समय व्यतीत कर रहे हो, जागृत बन जा, क्रियाशील हो जा उसके प्रति। अपने आप को ढीले मत कर, अपने आप को पाप के हाथ में न जाने दे, परंतु जो कुछ आपको सौंप दिया गया है उसके प्रति जागृत हो जा। और जब आप जागृत हो जाएंगे, आप क्रियाशील हो जाएंगे, उसके प्रति आप जागरूक हो जाएंगे, आप चलेंगे तो जीवित अवस्था में चलेंगे, दौड़ेंगे जीवित अवस्था में दौड़ेंगे। और जब अब चलेंगे तो पाप साथ में नहीं होगा, मौत साथ में नहीं होगा। अब जब चलेंगे यीशु साथ में होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।